ईश्वर अमृत है और यहाँ संपूर्ण ब्रह्मांड में जल थल नभ उभयचर में रहने वाले सभी प्राणी अमृत पुत्र हैं, अमृत स्वरूप हैं। प्रत्येक जीव ईश्वर का अंश रूप में परिभाषित हुआ है। यहाँ संपूर्ण ब्रह्मांड में जो हम बाह्य दृष्टि से देख रहे हैं, यह ईश्वर से ही उद्गम्य हुआ है और उसी में ही पुनः लय हो जाता है। ईश्वर जब जीव प्राणी की रचना करता है, वह संपूर्ण रूप से किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होता है। मानव शरीर अनेक जन्मों के पुण्य के उपरांत ही प्राप्त होता है और उसे यह मानव अज्ञान और माया के प्रभाव से धीरे धीरे नष्ट कर रहा है, क्योंकि कहा गया है ईश्वर और यह मानव दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। परमात्मा निराकार है तो उसी ने ही स्वयं की संरचना साकार रूप में और जीव जगत के रूप में परिभाषित किया है। हिमालय कैलाश जहाँ से संपूर्ण ऊर्जाओं का उद्भव हुआ है और वहीं से ही संपूर्ण सृष्टि की संरचना का महान अभ्युदय हुआ है। महान मंथन होता है और इस मंथन के उपरांत से ही श्रेष्ठ रत्न की प्राप्ति होती है। वर्तमान में महाकुंभ में भी यही अनुभव हुआ कि नाना प्रकार के मानव शरीर वह संपूर्ण रूप से नश्वर रूप में तो आए हैं, लेकिन जो आत्मा के रूप में उस महान संगम में एक दूसरे की ऊर्जाओं को अनुभव करने लगे, तो वह आत्मा के माध्यम से नाना प्रकार की ऊर्जाओं का प्राकट्य हुआ और उस ऊर्जा के प्रभाव से नाना प्रकार के दिव्य चैतन्यमय आत्माओं का संगम से एक महान तेज रूपी पुंज का अभ्युदय हुआ और उस एक महान पुंज के माध्यम से कोई महान श्रेष्ठ कार्य सिद्ध होगा। यही परमात्मा अनेक कालखंड से जब संरचना करता है तो उसका कारण यही होता है कि विशेष किसी सिद्धि के लिए अनेक प्रकार के दिव्य चैतन्यमय आत्माओं का संगम किसी विशेष तीर्थ पर होता है। यही निराकार परब्रह्म परमात्मा की महान अनुपम और विलक्षण महिमा है। ओम ओम ब्रह्म ब्रह्म